पता है तुमको जीएसटी में, सॉरी जीएसटी बोलो, जीएसटी जब आया 2017 में, जब जीएसटी लॉन्च हुआ, अचानक रात 12 बजे लॉन्च किया गया, सब पैनिक हो गए क्योंकि अचानक से 5 एक्ट उठा के स्क्रैप कर दिया और 1 एक्ट लेके आ गया, पूरा बिजनेसमैन परेशान। वो आया आपके पास, हमको खुद को कुछ नहीं मालूम था 6 महीने तक के, उसको क्या एक्सप्लेन करते हैं? और उसको 6 महीने छोड़ो, अभी 4 साल बाद भी जीएसटी क्लियर नहीं है, नया नया लॉ है भाई। 2017 में सोचो कितने लूपहोल्स होंगे, 2017 में तो आए, यहाँ तो 1961 के लूपहोल अब तक चल रहे। वो तो मुन्ना है, मुन्ना बच्चा है, मज्जू भाई, बराबर है। आपको क्या करना पड़ा मालूम है? पेशेंस। क्लाइंट इतना हड़बड़ी में आता, इतना टेंशन में आता, तुमको सिर्फ ऐसा चुप रहना पड़ता। अच्छा पर पता है तुमको, अल्टीमेटली कोर्स तुमको चुप रहना सिखा देता है। अल्टीमेटली कोर्स तुमको बहुत चुप रहना सिखा देता है, क्योंकि तुमको मालूम है इस पूरी बात में मेरे काम का क्या है, ये हैबिट हो जाती है, इस पूरी लाइन में मेरे काम का क्या है। तो ये कोर्स में तुमको चुप रहना सिखा देगा। कभी फाइनल वालों को देखना लाइब्रेरी में जाकर के, वो लोग बात नहीं करेंगे। पहली बात तो उनका इतना प्रेशर कुकर है कि बात करना चालू किया कि डायरेक्ट सब एक साथ बाहर आ जाएगा, तो वो चुपचाप बैठे रहते जीवन में, ऐसे कोई बात नहीं, अपने आप को समझाते रहते। दूसरी बात, कभी गौर करना, थोड़ा सा प्राउड वाली बात बता रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। कभी गौर करना अपना लोगो क्या है, सीए इंस्टीट्यूट का लोगो क्या है? ईगल। क्यों है वो ईगल? इसलिए है क्योंकि वो अकेला ऐसा पक्षी है जो तूफान आने पे बादलों के ऊपर जाके उड़ सकता है, समझ में आया? और दूसरा, कितनी भी ऊंचाई से पानी के अंदर में देख सकता है। और ये है आपका ईगल का लोगो। बहुत टर्बुलेंट सिचुएशन रहता है, तुमको शांत खड़े रहना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बैठना पड़ता है। सर आप बिलीव नहीं कर सकते, 2016 में जब नोटबंदी आई, ऐसा पागलपन वाला सिचुएशन हो गया था ना, लिटरली फोन बज रहे, कमाने की भयानक अपॉर्चुनिटी। नहीं, अपन ने तो कमाया भी भाई, अपन ने तो कमाया भी, यस, पर इतने फोन बज रहे, जिसने रात में न्यूज नहीं देखी वो दूसरे दिन से कॉल कर रहा। मैंने आगे आपको बताया भी उस रात का सिचुएशन। दूसरे दिन दनादन कॉल, 50-50, 60-60 मिस कॉल। प्रॉब्लम क्या है? अपन टैक्स बढ़ा रहे हैं, बात है इनकम की। अपने बच्चों के पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा क्या करना। नाउ सिचुएशन इज इतना टर्बुलेंट सिचुएशन, हमको खुद को कुछ नहीं मालूम कि कैश का करना क्या है। बाकी सब छोड़ो, मेरे घर पे उस दिन रात में किसी ने कैश देख लिया होता तो परेशान हो गया होता। मैं 8 बजे निकला था, मैं सुबह 4:45 को पहुंचा वापस घर पे। मेरा गाड़ी भी किसी ने पकड़ा रहता ना, उस दिन तो तकलीफ था। और 3 ट्रिप लगी नीचे से ऊपर तक के, सिर्फ लाने में अलग अलग बैग्स, 3 ट्रिप लगी। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं आया हूँ, 5:30 बजे भूख लगी थी, क्योंकि रात में कुछ नहीं खाया था, रात भर कुछ नहीं खाया था। तो मैडम ने जो खाना बनाया था वो सुबह 5 बजे खाया मैंने। मैडम चुपचाप सोई थी, डिस्टर्ब कर नहीं सकते थे, बात समझो, है ना? क्वीन को डिस्टर्ब नहीं करने का, पूरा किंगडम डिस्टर्ब हो जाता, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। वो शांति से सोए, इसी के लिए मेहनत करनी है, बात समझ रहे हो? वो शांति से सोए, इसीलिए उसको पटाखे लाए थे, समझ में आई बात? और जब तक कि उसको उसके बाप के घर से बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिले, खाप कमाया जीवन में। तब 5 बजे आया, फोन चालू, कंटिन्यूस फोन चालू। और हमारे क्लाइंट किधर के पिंपरी चिंचवड़ हो गए, बानेर हो गए, उधर क्लाइंट नहीं है, भाऊ है, उधर क्लाइंट नहीं है, भाऊ है। कभी पता करना पुणे के बारे में, उधर क्लाइंट कम, भाऊ ज्यादा है। तो मैं वापस से सुबह 7:15 बजे उठा, 1 घंटे का पावर नैप लिया, वापस से 7:15 बजे उठा, तुरंत नहाया, बिना साबुन लगाए नहाया। अरे साबुन लगा था, दिमाग खराब था क्या मेरा? कौन इतना दिमाग लगाया? साबुन डायरेक्ट आउट होती, पहले बाहर चाय करने का, नाश्ता करने का, पेट भर के। मतलब दिन भर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, और फिर पूरा फिरते रहना। ईमानदारी से 3 दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया हूंगा मैं, 3 दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया। पर ऑनेस्टली मेरे को खुद को नहीं पता था कि जो कैश मेरे पास है उसका करना क्या है, ठीक है? हाइट वॉज, जिस रूम के बेड के अंदर में मैंने ये रखा था, मैंने पल्लू को भी नहीं बताया था यहाँ ये पड़ा है, नहीं बता सकता था, ठीक है? तीसरे दिन मैडम का फोन आता है, विजय एक प्रॉब्लम है। उसने चद्दर निकालने के लिए बेड को उठाया होगा, चद्दर जैसी हटाई होगी, बोले ये क्या है, ये किसका है, क्या किया तूने? फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, मैं बोला इतना भी भरोसा नहीं लाइफ में इसको, क्या किया बोले तूने? मैंने बोला तू शांति रख, तुम्हें अक्कल है क्या? बोले मैं 2 बार घर खुला छोड़ के सामने वाले क्या बैठी थी, बोले। मैंने बोला भाई तेरे को समझ आ गया, इसमें अपना घर जाएगा। मैं बोला बिल्कुल नहीं निकलना घर से बाहर, और घर में किसी को एंट्री भी नहीं देना। 3 दिन बाद जाकर के क्लैरिटी आई, गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आता है कि बिल्डर ग्रुप में चलेगा, पेट्रोल पंप पे चलेगा, बैंक इसको चेंज करके देगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च तक के आपके पास टाइम अलाउड है। फिर क्या किया? अब क्लाइंट था, क्लाइंट ने तो तीसरे दिन फोन करना चालू कर दिया। वो कैश का क्या हुआ, वो कैश का क्या हुआ? हमको हमारे चेक साइन करके देने पड़े, ये सिक्योरिटी है, आपका पैसा मिल जाएगा, ये चेक तब वापस देने का। रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, ऐसे तो नहीं मिलता है कुछ भी। हमने हमारे चेक लगाए, उतना तो पैसा नहीं था बैंक अकाउंट में जितने का चेक फाड़ के दिया था उसको, और मालूम था ना ये काम कर लेंगे, निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। यस सर, तुरंत कार लेके निकलना पड़ा छत्तीसगढ़।
तुरंत कार लेके निकलना पड़ा छत्तीसगढ़, वो भी पल्लवी को लेकर के, क्योंकि क्या है लेडीज साथ में रहती तो पुलिस चेकिंग नहीं करती। छत्तीसगढ़ काय के लिए? मेरे ससुराल में पेट्रोल पंप है, कैश खपता है वहां पे, फिर गवर्नमेंट ने बोला था यहाँ अलाउड है, बराबर है। तो पहली गाड़ी रुकी अमरावती, क्योंकि मेरे भैया बैंक मैनेजर है। दूसरी गाड़ी रुकी छत्तीसगढ़, वहां पे पेट्रोल पंप है, बराबर है। फिर वापस आए अपन बराबर सब करके, ऐसा सब दुनियादारी करनी पड़ती। तो वो जो पीरियड था ना 1-1.5 हफ्ते का, दैट वाज अ कंप्लीट रेस्टलेस पीरियड, कंप्लीट रेस्टलेस पीरियड। सीखने को क्या मिला उस टाइम? सीखने को मिला कि जो सीए कोर्स ने सिखाया था ना, पेशेंस। मन हो इच्छा नहीं हो 15 घंटे का ट्रैवल करो, मन हो इच्छा नहीं हो 15 घंटे का ट्रैवल करके वापस आओ, जो मिल रहा वो खाओ, जहां मिल रहा खाओ, चुपचाप बैठे रहो। बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर क्लाइंट वहां पे बोले जा रहा सुने जाओ। मेरे को मालूम है उसको अल्टीमेटली करना क्या है, उसको अल्टीमेटली पैसा देके पैसा वापस लेना है, मेरे को मालूम है। पर वो समझाया जा रहा है ये कहाँ से कमाया, फिर इसको क्या करना है, फिर उसका प्लान क्या है, सुनते जाने का। याद रखो बेटा, इस कोर्स में ना पहले तुमको सीए बनने से पहले स्पंज बनना पड़ता है। स्पंज का क्वालिटी क्या है? एब्सॉर्ब। तुमको पहले स्पंज बनना पड़ता है। स्पंज बनो, सब एब्सॉर्ब करते जाओ। आई नो कई बार ओवरलोड लगेगा, जब ऐसे पिचकाया जाएगा सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो करना तो पड़ेगा ना बॉस, करना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बात बताओ। यस चलो आइए।